एक समय की बात है। एक जैक नाम का गधा था जो राजू नाम के आदमी के लिए काम करता था। जैक राजू की मदद भी करता, कपड़े के भारी बोरियों को उठाने और उसको नदी किनारे धोने के लिए ले जाने में। जैक एक अच्छा और मेहनती गधा था। एक दिन जब वे दोनों नदी की ओर जा रहे थे, उनका सामना कुछ शरारती बंदरों से होता है। उन बंदरों को शरारतें करना बहुत पसंद था। वे आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करते थे। वे जैक के पीठ पर चढ़ जाते और उसके कपड़ों के साथ खेलना शुरू कर देते, उसमें लटकना चालू कर देते और बहुत हल्ला करने लगते। उन बंदरों से जैक बहुत परेशान हो जाता। अचानक जैक को एक उपाय सूझता है। वह राजू से दूर भागने और बंदरों के साथ अपनी आज़ादी का आनंद लेने का फैसला करता है। इसलिए वह बंदरों को अपनी पीठ पर बैठाकर जितनी तेज़ दौड़ सकता उतना दौड़ता है। राजू बहुत परेशान हो जाता है और जैक के पीछे दौड़ने लगता है। वह उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैक को थकान महसूस होने लगती है। उसकी पीठ पर कपड़ों का वजन पहले ही बहुत भारी था और ऊपर से बंदर भी उस पर बैठे हुए थे। जैक का उत्साह धीरे धीरे थकावट में बदल गया। आखिरकार जैक कुछ देर बाद दौड़ना बंद कर देता है क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका था। बंदर उसकी पीठ से कूद जाते हैं और पेड़ों में गायब हो जाते हैं। उसके बाद जैक अपनी पीठ पर लदी भारी बोरियों के साथ अकेला हो जाता है। राजू, जो जैक का बहुत देर से पीछा कर रहा था, वहाँ पहुँचता है और देखता है कि जैक कितना थका हुआ है और उदास लग रहा है। वह समझ जाता है कि जैक को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने वफादारी और जिम्मेदारी के बारे में सबक सीख लिया है। राजू धीरे धीरे जैक की पीठ से कपड़े का बोझ हटाता है और उसे आराम मिलता है। वह जैक से बोलता है, अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों भागे, लेकिन असली आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे छुड़ा के भागो। इसका मतलब उन लोगों के प्रति वफादार और जिम्मेदार होना है जो हम पर निर्भर हैं। जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजू को छोड़ जाने का दुख भी हुआ। उस दिन के बाद से जैक और राजू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। जैक वफादार और जिम्मेदार होने का महत्व समझ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली आज़ादी वफादार और जिम्मेदार होने से मिलती है, अपने कर्तव्यों से भागने में नहीं। इसलिए जो मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों से मुंह फेर लेता है, उसको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए जिम्मेदार बनिए और अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह करिए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद।